हेलो। तो चलिए शुरुआत करते हैं एसएससी कॉमन एरर्स की। प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए सारे कॉमन एरर्स का सीरीज चल रहा है और इस वीडियो क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 451 से शुरू करेंगे। इट वॉज ही हु केम रनिंग इन द हाउस। देखिए, जब बाहर से अंदर की ओर मूवमेंट होता है तब हम लोग इन का यूज़ नहीं करते हैं बल्कि इनटू प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं, इसलिए एरर है 2 में। 452, हर मदर डज नॉट अप्रूव ऑफ हर। देखिए, अप्रूव ऑफ के बाद या तो सीधे V4 आएगा या कोई ऑब्जेक्ट आ गया तो उसके बाद भी V4 ही आएगा, 2 प्लस V1 नहीं आएगा। तो यहाँ टू गो का उपयोग गलत है, इसके जगह गोइंग होना चाहिए, एरर है पार्ट 2 में। 453, राइडिंग अक्रॉस द बैटल फील्ड द फेमस भीष्म सॉ ए लार्ज नंबर ऑफ डेड वॉरियर्स। नो एरर। बैटल फील्ड में जब वो घोड़े से जा रहे थे तो उस दौरान उन्होंने बहुत सारे, मतलब फेमस भीष्म ने बहुत सारे डेड वॉरियर्स को देखा। 454, माई आंट वॉज फर्स्ट टू गेट ए डिग्री। देखिए, यहाँ पर द फर्स्ट होना चाहिए, ठीक है, एरर है पार्ट 2 में। किसी का कॉल था दोस्तों, एक बार देख लेते हैं किसका था। नंबर जाना पहचाना हुआ नहीं है। आप लोगों के क्लास के बाद इसको कॉल बैक करेंगे, जो भी हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 455, पद्मिनी हैड नॉट रेयरली। नॉट भी नेगेटिव सेंस देता है और रेयरली भी नेगेटिव सेंस देता है, दोनों एक साथ कैसे हो सकता है? तो एरर है पार्ट 1 में। 456, कृपा एंड काव्या स्टडीड इन द दिल्ली पब्लिक स्कूल एंड सो डज काम्या। देखिए, जब आप ये क्वेश्चन बहुत सारे वेबसाइट्स पे देखेंगे तो वहाँ पे या फिर बुक्स में देखेंगे तो वहाँ डज के जगह लोग बताएंगे कि डिड का यूज़ कीजिए तब सही होगा, लेकिन ऐसा कुछ बात नहीं है। पहला पार्ट अगर पास्ट में है तो दूसरा पार्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो सकता है। कृपा और काव्या दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ते थे और काम्या भी दिल्ली पब्लिक स्कूल में ही पढ़ती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कोई एरर नहीं होगा, नो एरर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 457, गुलिवर्स ट्रेवल्स। ये दिखने में प्लूरल तो जरूर लग रहा है लेकिन है नहीं प्लूरल, एक्चुअली यह एक किताब का नाम है, इसलिए यहाँ पर एक किताब का नाम है तो सिंगुलर माना जाएगा और यहाँ इज का यूज होगा, ठीक है, एरर है पार्ट 2 में। 458, आइदर परमीत और ज्योति हैव डन। देखिए, दो सब्जेक्ट जुड़ा है आइदर और से, और जब दो सब्जेक्ट आइदर और से जुड़ा हो तो वर्ब नज़दीकी सब्जेक्ट के हिसाब से होना चाहिए। नज़दीकी सब्जेक्ट ज्योति जो कि सिंगुलर है, किसके नज़दीकी? वर्ब के नज़दीकी, तो सिंगुलर है इसलिए यहाँ हैव के जगह हैज होगा, एरर है पार्ट 3 में। 459, द स्ट्रीट्स आर सो वेट इट शुड हैव रेन्ड लास्ट नाइट। गलियाँ इतनी भींगी हुई हैं, पिछले रात बारिश जरूर हुई होगी। तो देखिए, काम जरूर हुआ होगा ये बताने के लिए मस्ट हैव प्लस V3 का उपयोग करते हैं, न कि शुड हैव प्लस V3। शुड हैव प्लस V3 का मतलब होता है करना चाहिए था, करना चाहिए था, ये गलत है। यहाँ मस्ट हैव प्लस V3 होना चाहिए, इसलिए एरर किस पार्ट में है? थर्ड पार्ट में। 460, आवर वेकेशन इज बिटवीन 12th मई टू 12th जून। देखिए, जब आप बिटवीन का उपयोग कर रहे हैं तो टू का उपयोग नहीं होना चाहिए बल्कि एंड का उपयोग होना चाहिए, लेकिन एरर 3 में नहीं है, याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर टू का ही उपयोग सही है, तो इसीलिए यहाँ बिटवीन हटा के फ्रॉम लगाइए, तब सही होगा, ठीक है। बिटवीन का सेंस आता तब ना, तो करा वेकेशन, तो वेकेशन 12 मई और 12 जून के बीच में है कि 12 मई से 12 जून तक है? सोच के बताइए। तो वेकेशन तो 12 मई से 12 जून तक है ना, तो 12 मई से, इसीलिए से के अर्थ में यहाँ फ्रॉम ही लगेगा कि टू सही है, यानी एरर होगा पार्ट 2 में, ठीक है। बहुत सिंपल तो है। 461, इज वेरी एंग्री ऑन मी। समबडी है ना, मी क्या है? समबडी है, तो एंग्री विथ समबडी होता है, ऑन समबडी नहीं होता है, एरर है पार्ट 1 में। 462, द सोशल एक्टिविस्ट वाज मर्डर। वाज के साथ V1 कैसे लगेगा? ये पैसिव वॉइस का सेंस दे रहा है तो वाज के साथ V3 चाहिए था, एरर है पार्ट 2 में। 463,
द ट्रेन विल नॉट स्टार्ट अनटिल द गार्ड विल ब्लो द विशल। देखिए अनटिल रहे, टिल रहे, है ना, बिफोर, आफ्टर, एज सुन एज, है ना, एज लॉन्ग एज, इफ, प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड दैट, ऑन कंडीशन दैट, सपोजिंग, इन केस, ये सब वाला क्लाउज कभी भी अंग्रेजी में फ्यूचर टेंस में नहीं होता है। हिंदी में फ्यूचर में होता है, लेकिन उस फ्यूचर का सेंस देने के लिए अंग्रेजी में हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं, इसलिए यहाँ ब्लूज होना चाहिए। एरर है पार्ट 3 में। बहुत सिंपल सिंपल तो है ना। चलिए 464, आई रीड ए ग्रेट डील ऑफ बुक्स। गलत है, नहीं कोई गलत नहीं है, मैं बहुत सारी किताबें पढ़ता हूँ, कोई गलत नहीं है, करेक्ट है ये। 465, द इंडियंस आर जेनेटिकली इनकेपेबल ऑफ बीइंग गुड और आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन। भारतीय लोग जेनेटिकली अच्छे और बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन होने में जेनेटिकली कैपेबल नहीं होते हैं, इसमें भी नो एरर है भाई साहब। 466, इक्वेटर डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 हेमिस्फेयर्स। विषुवत रेखा पृथ्वी को 2 गोलार्धों में बांटती है, हेमिस्फेयर्स मतलब गोलार्ध। तो यहाँ पर इसके साथ द लगना चाहिए, इक्वेटर के साथ द लगता है, कोई भी भौगोलिक टर्म में से आता है तो द का यूज करना जरूरी होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ाते हैं हम लोग। 467, सिंपल है, शुभा इज लिविंग इन चेन्नई सिंस 1987। सिंस प्लस पॉइंट ऑफ टाइम है ना, तो यहाँ पर इज आर एम नहीं होगा, बल्कि उसके जगह हैज बीन या हैव बीन होगा। तो शुभा, शुभा जो है वो एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हैज बीन का उपयोग होना चाहिए। एरर है पार्ट 2 में। 468, दिस एरर्स आर प्लूरल है, तो यहाँ दिस नहीं दीज का यूज होना चाहिए, एरर है 1 में। 469, ऑन एंटरिंग द क्राउडिंग रूम नहीं, क्राउडेड रूम, क्राउडेड रूम में प्रवेश करने पर आई कुड नॉट सी वन पर्सन हुम आई नो। मुझे एक भी आदमी ऐसा नहीं मिला जिसे मैं जानता था। चलिए आगे, फर्स्ट पार्ट में एरर है ना। 470, सुंदर इज गेटिंग मैरिड विथ सीता। गलत है, यहाँ टू का उपयोग होना चाहिए। देखिए मैरी वर्ड को सीख लीजिए, मैरी का क्या मतलब होता है, मैरी समबडी। यहाँ पर मैरी जो है वर्ब के रूप में है ना, वर्ब के रूप में ही होता है। समबडी एक्टिव वॉइस है, इसमें कोई प्रीपोजिशन नहीं यूज होगा। लेकिन अगर बी है, बी मतलब इज आर एम वाज वेयर, कुछ भी बी का कोई भी रूप हो या गेट का कोई रूप है, तब इसके साथ मैरिड यूज होगा, क्योंकि सेंटेंस पैसिव वॉइस हो जाएगा और पैसिव वॉइस में V3 यूज होता है, ठीक है। और तब यहाँ टू लगेगा प्रीपोजिशन और तब समबडी होगा, याद रखिएगा। बोले सर मैरी यहाँ V1 रहेगा, नहीं, इट टेंस के हिसाब से कोई भी रूप हो सकता है, ठीक है। लेकिन बी मैरिड या गेट मैरिड है तो टू प्रीपोजिशन चलेगा। यहाँ विथ लगाया था इसलिए एरर था 3 पार्ट में, पार्ट 3 में, ठीक है। बहुत सिंपल सिंपल तो है। 471, ही स्टडीड सो हार्डली ही वॉज श्योर ऑफ पासिंग। जब वो श्योर था पासिंग के लिए तो हार्डली नहीं स्टडीड किया, स्टडीड हार्ड होगा, ही स्टडीड सो हार्ड। एरर है पार्ट 2 में, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ाते हैं। 472, इफ़ यू कमिंग होम टुमारो, इफ़ यू आर कमिंग होम टुमारो, योर नहीं, इफ़ यू आर होना चाहिए। ये सब तो बड़ा माइनर मिस्टेक है, थोड़ा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो आपसे होते चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 473, दो वी बोथ आर ऑफ द सेम हाइट यू आर मोर हैवियर देन आई। देखिए भाई साहब हैवियर क्या है, ये तो ऑलरेडी कॉम्पेरेटिव डिग्री है, तो आप इसके साथ मोर क्यों लगाइएगा, नहीं ना, डबल कॉम्पेरेटिव नहीं बनाया जाता ना। बोले नहीं सर हमको और इम्फेसाइज करना है, तब यहाँ मोर की जगह आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, मच लगा सकते हैं। मच कॉम्पेरेटिव डिग्री के साथ यूज़ होता है, जैसे वेरी यूज़ होता है ना पॉजिटिव डिग्री के साथ। आप जानते हैं कि पॉजिटिव डिग्री के साथ वेरी यूज़ होता है, ये वेरी का अर्थ क्या आता है, बहुत। उसी तरह बहुत के सेंस में कॉम्पेरेटिव डिग्री के साथ मच का यूज़ आप कर सकते हैं। तो एरर किस पार्ट में हो गया, पार्ट 2 में हो गया। बहुत कठिन चीज़ हम नहीं पढ़ा रहे, आसान आसान चीज़ हम पढ़ा रहे हैं, एकदम इजी चीज़ पढ़ा रहे हैं, आराम से देखिए। 474 बहुत आसान है, आफ्टर राइजिंग द फ्लैग। देख भाई हम 2 ठो वर्ड बताते, एक बताते हैं रेज और एक बताते हैं राइज, ठीक है।
रेज मतलब होता है उठाना, ठीक है, याद रखना। और राइज का मतलब होता है उठना या उगना, ठीक है। इसके बाद हम लोग नो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यूज नहीं करते हैं क्योंकि इनट्रांजिटिव वर्ब है, और इसके बाद ऑब्जेक्ट जरूर यूज करते हैं, ये ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है, बस सिंपल। तो यहाँ राइजिंग के बाद देखिए फ्लैग क्या आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया ना, ये गलत है। यहाँ क्या होना चाहिए, रेजिंग, एरर है पार्ट 475। ही इज फैटर देन मी, देखिए देन से कंपैरिजन ही और मी का हो रहा है। तो देखिए शादी ब्याह दोस्ती दुश्मनी और टक्कर, टक्कर माने तुलना, बराबर वालों में होना चाहिए, सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है, तो इसलिए गलत हो गया। हाँ आई होता तो सही होता, एरर है पार्ट 3 में। 476 एवरी चाइल्ड इन द क्लास आर, एवरी के साथ नाउन सिंगुलर, वह भी सिंगुलर होगा, इसलिए इज होगा, एरर है पार्ट 2 में। एकदम इजी इजी तो है, कहाँ कठिन चीज हम बता रहे हैं जो आप परेशान हो रहे हैं। आपने पढ़ा था 231 का फार्मूला, 231 का फार्मूला मतलब पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। तो यहाँ फर्स्ट पर्सन पहले आ रहा है, थर्ड पर्सन बाद में आ रहा है, गलत है ना, होना चाहिए ही एंड आई। तो बोलिए सर हिम से ही क्यों कर दिए, इसलिए कर दिए क्योंकि वर्ब के पहले तो सब्जेक्ट होना चाहिए ना, ये तो ऑब्जेक्ट था, तो इसीलिए गलत था, एरर है पार्ट 1 में। 478 वन शुड लुक आफ्टर देयर पेरेंट्स, नहीं, वन का पॉजेसिव केस आपको बनाना है तो वंस लगाइए ना, एरर है पार्ट 3 में। बात समझ में आ रही, कितना आसान। 479 सी प्लेस्ड द ऑफरिंग टू गॉड इन द अल्टार, नहीं देखिए भाई अल्टार क्या होता है, दो वर्ड जान लीजिए, ALTER एक होता है अल्टर और एक होता है ALTAR अल्टर, ठीक है, ये वर्ब है, इसका मतलब होता है बदल देना, चेंज, ठीक है। और ये एक नाउन है, इसका मतलब होता है वेदी, वेदी समझते हैं, जहाँ भगवान को बलि या प्रसाद चढ़ाते हैं, उठा हुआ थोड़ा सा जगह रहता है इसको, तो हमेशा ऑन द अल्टार हम लोग प्रसाद चढ़ाते हैं, ठीक है। कुछ लोग एट द अल्टार लिखते हैं लेकिन उतना सही नहीं है, पूछे क्यों, क्योंकि जब हम भगवान को चढ़ावा चढ़ाने जाते हैं या बलि चढ़ाने जाते हैं तो वेदी जो बना रहता है उसके ऊपर रख करके चढ़ाया जाता है, ना कि उसके आसपास। एट लगाने से सेंस आता है आसपास का, इसलिए एट मत लगाइए, ऑन ही लगाइए यहाँ पर, और इन तो बिल्कुल नहीं, एरर है पार्ट 3 में। 480 टीचर्स वेर इंस्ट्रक्टेड टू फॉलो एन यूनिफॉर्म मेथड, यूनिफॉर्म, ये लिखा वॉवेल जरूर है, ये वॉल लिखा है लेकिन कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहाँ ए का यूज होना चाहिए, एरर है पार्ट 2 में। 481 द न्यूज पेपर्स दे एडमिट दैट, यहाँ दे का यूज क्यों किया है, तो खुद सब्जेक्ट है ही और इसके लिए वर्ब एडमिट आया है, तो दे का उपयोग यहाँ पर फालतू है, सुपरफ्लुअस है, एरर है पार्ट 1 में। 482 नो सुनर, नो सुनर अगर सेंटेंस के शुरू में है ना तो 2-3 बात का ध्यान रखिएगा। पहला बात तो है कि सब्जेक्ट के पहले ऑक्सिलरी वर्ब रहना चाहिए, और दूसरा बात है कि अगला क्लाउज के साथ कंजंक्शन के रूप में देन जुड़ना चाहिए, जो यहाँ नहीं है, यही एरर है इसमें, ठीक है। अब बोले तीसरा बात क्या ख्याल रखना था, तो तीसरा बात अगर यहाँ पास्ट है तो यहाँ भी पास्ट रहना चाहिए, वो तो है ये है, लेकिन यहाँ देन मिसिंग है, यही गड़बड़ है। 483 आई सॉ हिम कमिंग आउट ऑफ द होटल ऑन 10 o'clock, घड़ी वाला टाइम है ना, तो घड़ी वाला टाइम कभी भी रहे तो ऑन नहीं एट लगता है, इसके अलावा कुछ नहीं आप लगा सकते, ठीक है, एरर है पार्ट 3 में। 484 वन ऑफ माई फ्रेंड, वन ऑफ के बाद तो आप जानते हैं ना कि प्लूरल यूज होता है, आप सिंगुलर क्यों कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, हाँ वर्ब सिंगुलर रहेगा, ये सही है, इज सही है, ठीक है। 485 ही नोज दैट योर मसल्स आर नॉट सेम, नॉट द सेम एज हिज, ठीक है, सो सिंपल। 486 वी शैल वेट टिल यू विल फिनिश, अभी हमने बताया था इससे पहले एक क्वेश्चन में कि टिल, अनटिल, अनलेस, इफ, इन केस, प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड दैट, ऑन कंडीशन दैट, इन, व्हेन, बिफोर, आफ्टर, ये सब वाला क्लाउज अंग्रेजी में फ्यूचर टेंस में नहीं लिखा जाता है, जबकि इसका हिंदी होता है फ्यूचर में, लेकिन अंग्रेजी में ये सब प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा जाता है, इसलिए यहाँ विल का उपयोग गलत है, एरर होगा पार्ट 3 में, ठीक है। 487 में आइए, ठीक है। 487 में क्या करेंगे भाई साहब, कुछ खास नहीं करेंगे, जरा सा रुक जाइए कि हमको लग रहा है कि थोड़ा सा ये जो है ना
एक मिनट के लिए, हाँ ये देखिए क्वेश्चन छिप गया था तो क्वेश्चन ला दिए सामने। फ्लावर्स दैट आर जस्ट पिक्ड बिगिंस टू रॉट। फ्लावर्स यहाँ पर जो है, फ्लावर्स यहाँ पर जो है प्लूरल है सब्जेक्ट। बार बार कॉल आ रहा है क्लास के दौरान, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। खैर हमने लिया नहीं, हम क्लास के बाद कॉल कर लेंगे। प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसके लिए जो वर्ब आएगा वो भी प्लूरल होगा ना, एस नहीं ना लगेगा। एरर है पार्ट 3 में। 488 यू हैवंट रेस्पॉन्डेड टू माई इन्विटेशन डिडंट यू। देखिए भाई साहब यहाँ पर आपका सब्जेक्ट और ऑक्सिलरी वर्ब और क्या है, तो यहाँ पर ये डिडंट यू नहीं हैव यू होना चाहिए, क्योंकि ऑक्सिलरी वर्ब हैव है ना, क्वेश्चन टैग तो उसी के हिसाब से चलेगा। और निगेटिव है तो यहाँ अफर्मेटिव होना चाहिए। एरर है पार्ट 3 में। 489 अकॉर्डिंग टू सम एस्टिमेट्स देयर आर 7000 टाइप्स। 7000 जो है इसके बाद प्लूरल नाउन आना चाहिए तो टाइप्स होगा। ये सब छोटा छोटा एरर है एकदम, ठीक है। हम बस इतना कहेंगे कि जो 1000 इस कोर्स में हम दे रहे हैं एरर आप लोगों को 1000 प्लस, उसको आप 3 बार बना लीजिए, कम से कम कमांड हो जाए। एसएससी में क्वेश्चन रिपीट होता है भाई साहब। 490 एवरीवन मस्ट साइन देयर। ये एवरीवन अलग अलग वाला नहीं होना चाहिए, साथ वाला होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ प्रोनाउन का जरूरत है। एवरीवन हर एक आदमी का बात हो रहा है, ठीक है। 491 द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इज द वन स्ट्रक्चर बिल्ड नहीं बिल्ट होना चाहिए था, टी होना चाहिए था। V3 का जरूरत है, पैसिव वॉइस का सेंस आ रहा है। बिल्ट बाई मैन, तो एरर है पार्ट 2 में, ठीक है। 492 द 4th सेमेस्टर ऑफ द कोर्स द अटेंडेंस फेल डाउन। देखिए फेल डाउन का मतलब गिर जाना, कोई आदमी चल रहा है गिर गया तब वो, और कोई चीज गिर जाना मतलब कम हो जाना, तो खाली फॉल और उसका V2 फेल यूज होता है, तो ये सही है। डाउन का उपयोग गलत है, एरर है पार्ट 3 में, ये नहीं होना चाहिए था। कोई आदमी गिर जाए, घोड़ा गिर जाए तो आप फॉल डाउन बोलिए, उसका V2 फेल डाउन बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब कीमतें गिर गई ये सब तो मत बोलिए, ऐसा गलत होगा, ठीक है। सम ऑफ हिज लगेजेस, कैसे होगा भाई, लगेज अनकाउंटेबल नाउन है, प्लूरल क्यों बना रहे हैं इसको, एरर है पार्ट 2 में। 494 नो सुनर, अभी बताए थे ना, नो सुनर से सेंटेंस शुरू हो तो सबसे पहला चीज गौर करना है कि ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट के आगे होना चाहिए, ठीक है। एरर है पार्ट 1। 495 माई नेव्यू बिगन, बिगन V3 है, V3 कभी अकेले आ ही नहीं सकता, तो यहाँ बिगैन कर दीजिए, V2 सही होगा, बिगैन V2 होगा तब सही हो जाएगा। एरर है पार्ट 2 में। 496 प्रोहिबिशन एम्स एट रिड्यूसिंग ट्रैफिक एक्सीडेंट्स मेनी ऑफ विच। देखिए मेनी ऑफ विच है तो यहाँ इसके लिए इज नहीं ना, आर ना होगा भाई। ये सब छोटा छोटा एरर तो अपने दिमाग से भी पकड़ लीजिएगा ना, कॉमन सेंस से। 497 बस जरा सा 497, ठीक है। देखिए ये सब छोटा छोटा चीज है कि अक्रॉस द वर्ल्ड डिस्कशंस ऑन क्यूरिंग कैंसर आर एनी लॉन्गर जस्ट विशफुल थिंकिंग। पता है आपको कि विशफुल थिंकिंग कहते किसको है? विशफुल थिंकिंग का मतलब होता है वैसा बात, वैसा आइडिया जो बस मन में चाहत के रूप में। तो पूरे दुनिया में कैंसर के इलाज के बारे में डिस्कशन अब विशफुल थिंकिंग तो नहीं ना रहा, तो यहाँ एनी लॉन्गर की जगह नो लॉन्गर कर दीजिए तब सही होगा। एरर है पार्ट 2 में। और देखिए मैंने एक्सप्लेनेशन का, सॉल्यूशन एक्सप्लेनेशन का PDF भी दिया है, तो जहाँ PDF और वीडियो में डिफरेंस हो और आपको समझ में ना आए कि PDF में कुछ और एक्सप्लेनेशन है सर, वीडियो में कुछ और बता रहे हैं, तो आप हमको कॉल कीजिए ना। नंबर तो फ्लैट हो रहा है, वो देखिए फ्लॉट हो रहा है ना नीचे स्क्रीन पर, फटाफट उस नंबर पर। 231 का रूल अभी हम बताए थे थोड़ा देर पहले, तो क्या होना चाहिए बताइए, ही एंड आई। एरर है पार्ट 1 में। 499 द वैकेंसी वॉज फिल्ड बाई ए यंग स्कॉलर हु हैड एन एक्सटेंसिबल नॉलेज। एक्सटेंसिबल का क्या मतलब होता है? एक्सटेंसिबल का मतलब होता है जिसको एक्सटेंड किया जा सके, जिसको फैलाया जा सके। देखिए 2 वर्ड समझिए, एक्सटेंसिबल एडजेक्टिव है, विच कैन बी एक्सटेंडेड, विच कैन बी एक्सटेंडेड, जिसको एक्सटेंड किया जा सके, मतलब विस्तार किया जा सके, फैलाया जा सके। और एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव का ये भी एडजेक्टिव ही है, तो इसका मतलब होता है इन डिटेल, इन डिटेल।
तो अब नॉलेज जो है एक्सटेंसिबल तो होगा नहीं, एक्सटेंसिव होगा, डिटेल में नॉलेज होगा। तो एरर है पार्ट 3 में। 500 नंबर देखिए, दिस नॉवेल ऑफ शेल्डन इज मोर इंटरेस्टिंग देन एनी अदर नॉवेल। हमको लगता है इसमें कोई एरर नहीं है भाई साहब, 500 तक ही करना था, लेकिन इस स्लाइड में 501 आ गया है तो इसको छोड़े क्यों, ले लेते हैं। एन एमिनेंट सर्जन इज विजिटिंग द हॉस्पिटल टू अटेंड ए सर्जन्स कॉन्फ्रेंस। नो एरर है भाई इसमें भी। तो आई होप कि आपको मज़ा आया होगा, आपने सीखा बहुत सारा चीज़ इस 50 क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में। तो ज्वाइन कीजिए हमारा एसएससी का टारगेट इंग्लिश बैच। देखिए टारगेट इंग्लिश बैच में बहुत सारी चीज़ें हम दे रहे हैं, टॉपिक वाइज तो दे ही रहे, जैसे कॉमन एरर का पूरा अलग 1000, 1200, 1300, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का, साइनों का सब है, कंप्लीट सेट प्रैक्टिस भी है और ऑनलाइन टेस्ट भी है, ठीक है। और ऑनलाइन फी है, ऑनलाइन क्लास यदि इसका लेते हैं आप तो मात्र 49 रुपया में, 49 रुपीज़। अमेजिंग इजंट इट। ऑफलाइन भी क्लासेस चल रहे हैं, आप स्क्रॉल जो हो रहा है नंबर, उस पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं डिटेल्स के लिए। थैंक यू वेरी मच।